ओम शांति। तो आज की मुरली है अव्यक्तवाणी 27 अप्रैल 1972 की, लक्की और लवली बनने का पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा हुआ है कि लवली भी हो और लक्की भी हो, दोनों ही अपने में समझते हो तो सदा निर्विघन लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। लेकिन दोनों रहना चाहिए, शर्त ये है। अगर सिर्फ लक्की हैं लेकिन लवली नहीं हैं तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे। फिर से पढ़ता हूँ, अगर सिर्फ लक्की हैं लवली नहीं हैं तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे, लेकिन निर्विघन अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। तो इसलिए केवल मैं लक्की हूँ भी नहीं कह सकते और केवल लवली ही रहना है यह भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि लक आज भगवान ने हमें लक बनाना भी सिखा दिया। हमारे हाथ में अपने भाग्य को बनाने का कलम हमारे हाथ में दे दिया है। हम अपने आप को कभी अनलकी भी नहीं कह सकते और हम ये भी नहीं कह सकते कि अनलक से लकी बन रहे हैं, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि हम सभी अपने भाग्य को जगा कर आए हैं, अपने लक को जगा कर आए हैं। और अगर किसी को लगता है कि मैं अनलकी हूँ तो भी बाबा कहते हैं कि भाग्य का कलम है, कि मेरा अगर लक कम है तो भी भाग्य के कलम से आप अपने लक को जितना बढ़ाना चाहो, जितना लंबा खींचना चाहो उतना खींच सकते हैं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अभी पुरुषार्थ का मार्जिन भी है, और उस मार्जिन के है, और कोई अगर हिम्मत से दृढ़ता से पुरुषार्थ करता है तो उसका लक, उसका भाग्य का उदय तो स्वतः ही हो जाएगा। जब कोई बात पर ज़्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो, और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी सफलता दिखाई नहीं देता, तो हम सोचते हैं कि मेरी तकदीर ऐसी तो नहीं है, मेरी तकदीर में केवल असफलता तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखो तो जितने भी सफल आज जो दिखाई देते हैं इस दुनिया में, उनके अगर हिस्ट्री को निकाल के खोल के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कोई 50 टाइम असफल हुए हैं, कोई 100 टाइम असफल हुए हैं। जैसे बल्ब के आविष्कारक को कहते हैं कि 1000 बार असफल हुए हैं, तो ऐसे ही कोई 100, कोई 1000, 500 बार असफल हुए हैं। अगर इनके एवजा में हम अपने आप को देखें तो क्या हम इतनी बार असफल हुए हैं? नहीं। हमें बस, हम कुछ ही असफलता देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमारा तकदीर ही ऐसा है। लेकिन ये कतिपय भी नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमें परिपक्वता का साधन है। हमें हर असफलता से सीखना है। हर असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, ताकि हम कहते ना कि हम कभी भी हार नहीं खा सकते। हम कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हारेंगे नहीं। हर पल हम सीखेंगे और सीखते सीखते ही सफलता को पा लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी पुरुषार्थी के मन में ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए कि पुरुषार्थ करने पर भी मेरे को असफलता हो रही है, बल्कि और ऐसा कभी भी व्यर्थ संकल्प भी ना आवे। अगर सही प्रकार से, अगर यथार्थ पुरुषार्थ किया है या सही विधि से सेवा किए हैं आपने, तो कभी भी ना सोचो कि असफल हो गए। अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, आज नहीं तो कल वो फलीभूत होंगे ही होंगे, है ना। कभी भी देखो ना, मान लीजिए पहला अगर कभी ताला भी तोड़ना होता है तो एक हथौड़े से ताला नहीं टूटता, 2 हथौड़े से नहीं टूटता, 4-5 हथौड़ा तोड़ा गया तो ताला टूटा। लेकिन 5 हथौड़ा मिल के ठोका गया या 10 हथौड़ा ठोका गया तभी ताला टूटा ना। अगर आप कहो कि पहले के 3-4 हथौड़ा नहीं मारते, पीछे का एक ही हथौड़ा मारते तो ताला टूट जाता क्या? नहीं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा जरूर है। चाहे आपने कोई भी सेवा किया है, चाहे कोई भी पुरुषार्थ किया है, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को परिपक्व कर रही है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं परसेंटेज में तो आप सफल जरूर हुए हैं, बस
हम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं अगर यथार्थ पुरुषार्थ है। तो वैसे भी कहा जाता है ना कि कभी भी व्यक्तिगत पुरुषार्थ में, संगठन संपर्क में, ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे तो ऐसे समझना चाहिए कि सफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि तूफान को तोहफा समझो। वैसे भी कहा जाता है कि नैया में, हम जिस नैया में चल रहे हैं, खेवैया शिव हवाई, वो हिलेगी डुलेगी जरूर। तो ये भी तो नॉलेज भगवान ने पहले से दे दिया है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जितना जो नॉलेज फुल होगा उतना लक्की जरूर होगा, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें सफलता अवश्य मिलना ही है। तो सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई नॉलेज मिसिंग है हमारे माइंड से, कोई कोई नॉलेज की पॉइंट का अभाव है। इसलिए हो सकता है कि हम व्यर्थ सोच रहे हैं या असफल हो गए ये सोच रहे होंगे या लक ठीक नहीं है, ये जरूर ज्ञान को गहराई से या फुल नॉलेज फुल हम नहीं बने हैं। तो बाबा ने कहा जो फुल नॉलेज फुल होगा वही केयरफुल रह सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य के लिए नॉलेज भी होना होता है ना। जैसे बाबा ने कुछ दिन के मूल्य में कहा ना कि कब कहाँ क्या समय स्थिति देख कर ही बोलना है। जैसे फसल भी उगाते हैं तो समय धरनी देख कर ही उगाते हैं, नहीं तो वेस्ट जाता है ना। तो इसी प्रकार नॉलेज मतलब हर चीज़ सोच समझ परख करके, त्रिकालदर्शी बन करके करना होता है। और जो ऐसा करेगा वही केयरफुल रहेगा। और केयरफुल केवल नॉलेजफुल है तो वही केयरफुल हो सकता है, और जो नॉलेजफुल है केयरफुल नहीं है तो भी नुकसान हो सकता है। तो केयरफुल के बारे में बाबा ने कहा कि जो केयरफुल होगा वो उसकी बहुत समय संकल्प की बचत होगा। जैसे बाबा ने कहा ना कि सीता मर्यादा की लकीर से बाहर, मर्यादा के अंदर रहती है तो वो सेफ रहती है, मर्यादा की लकीर के बाहर गई तो क्या होता है हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुबह से लेकर रात्रि तक बहुत सारा बाबा ने केयरफुल बनने के लिए श्रीमत की लकीर खींची हुई है। अब उसमें केयरफुल रहना है कि उस लकीर के हम बाहर ना जाएं। बाहर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि केयरफुल नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो गए, और फिर कहीं ना कहीं केयरफुल नहीं हो गए तो समय संकल्प वेस्ट जाता है, क्योंकि व्यर्थ चलता है। कभी पश्चाताप के भी संकल्प आते हैं, कभी कुछ गलत होता है, मर्यादा का उल्लंघन होता है तो खुशी भी चली जाती है, स्थिति भी खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा ना कि चेयर चेयर मतलब अपने सामान की सीट भी चली जाती है, अपनी खुशी भी चली जाती है, और फिर हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते और अपने आप को लक्की भी नहीं समझते। लेकिन कारणों को हम समझ नहीं पाते और कुछ दूसरे चीज़ों के कारण हम कह देते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा है, ड्रामा में ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर मान लीजिए मुख के ज्ञान सुनाने में प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन सहदो चेयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर संकल्प भी नहीं आए, उसका प्रभाव डलेगा, है ना। कई बार अपने शब्दों में भी हमने कंट्रोल नहीं रखा, नियंत्रण नहीं रखा, बोल में भी नियंत्रण नहीं रखा, कुछ ऐसा शब्द निकल गया जो दूसरों को दुख पहुंचा, दूसरों को बुरा लगा, तो उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है ना, क्योंकि हमने शब्दों की मर्यादा को कायम नहीं रखा। तो जहाँ जहाँ मर्यादाएं तो अब बहुत सारे हैं, आंखों की मर्यादा अलग है, जैसे बाबा ने मस्तक का मर्यादा कहा कि हर्षित मुख प्रसन्न रहना चाहिए, चेहरे में चिंता के सिकन नहीं होना चाहिए। तो आंखों से, कान से क्या सुनना है, क्या खाना है, पैर को किस सेवक की तरफ चलाना है। तो इतनी सारी जो मर्यादाएं हैं, एक एक भी उल्लंघन होता है तो फिर जानते हैं कि वो उल्लंघन से एक सूक्ष्म पाप भी होता है, और सूक्ष्म पाप से फिर चेहरे में जो हमारा सामान का सीट है, चेयर भी नहीं रहता, और चेयर भी नहीं रहते, और केयरफुल भी नहीं रहते, और चेयरफुल भी नहीं रहते, है ना। और यहाँ जो मर्यादा भंग हुआ है उस पर अटेंशन देना, इसलिए बाबा कहते हैं कि केयरफुल रहना। लेकिन वास्तविक में जब आप नॉलेजफुल, केयरफुल, चेयरफुल होते हैं ना, तो बाबा ने एग्जांपल दिया कि जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आती है, तो लोग कहाँ जाते हैं, सेफ्टी के साधन ढूंढते हैं, उस तरफ भागते हैं, खींचे चले जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही जब आप हमेशा केयरफुल रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, नॉलेजफुल रहेंगे, तो लोग स्वतः ही आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा।
आप ऑटोमेटिक ही उनको आकर्षित करेंगे। जैसे एग्जांपल दिए बाबा ने कि चुंबक लोहे को कैसे आकर्षित करती है, तो उसी तरह से हम भी अन्य आत्माओं को आकर्षित करेंगे, और जिससे स्वाभाविक सहज ही वो भी हमें देख करके ज्ञान में आने लग जाएंगे। ज्ञान उनको अच्छा लगेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि इन लोग कितने अच्छे हैं ऐसे कोई भी परिस्थितियों में। तो बाबा ने कहा कि हमें और ये भी देखना है कि हमारे जो दिनचर्या में कोई भी विघन अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आती है, या कोई भी वैर संकल्प विकल्प चलते हैं, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मर्यादाओं की लकीर की अपनी बुद्धि से बाहर निकाला है, और बाहर निकालते ही हम फकीर बन जाते हैं, भगवान से मांगने लगते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि लकीर के फकीर नहीं बनो, लेकिन लकीर के फकीर कब बन जाते हैं? जब जो बाबा ने श्रीमत की लकीर दी है उससे जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर मांगने लगते हैं, और अपने जैसे भक्ति में मांगते थे। लेकिन बच्चा अपने पिता से मांगे सौंपता है क्या? आज भी देखो, लौकिक बेटा अपने पिता से कुछ मांगता है क्या? अधिकार से बोलता है कोई भी चीज़ में, मांगने की तो बात ही नहीं रहता। पापा ये कर दो, पापा ये चाहिए, तो कितना अधिकार से बोलता है। तो बाबा कहते हैं कि जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं वो अधिकार से बोल भी नहीं सकते, और वो भक्ति की तरह ही मांगते रहते हैं, और उन्हें वो अधिकार, लेकिन जो दिल से चलते हैं, जो लक्की हैं, लवली हैं, चेयरफुल हैं, केयरफुल हैं, वो दिल से मांगेंगे, वो अधिकार से मांगेंगे, उनको मांगने जैसा भी नहीं लगेगा, वो हर चीज़ को अथॉरिटी से बोलेंगे, और स्वाभाविक सहज ही उनको मिल जाएगा। तो बाबा ने आज हमें ये 4-5 बातों के बारे में बताया। लक्की भी बनना है, लवली भी बनना है, केयरफुल भी रहना है, चेयरफुल भी रहना है, सक्सेसफुल भी रहना है, नॉलेजफुल भी रहना है, और इन सब के अलग अलग मीनिंग भी विस्तार से बताया। अच्छा, ओम शांति।